रामचरितमानस पाठ चौपाई अयोध्या कांड। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को तैयार हो रहे हैं, वलकल वस्त्र पहन लिए हैं। तो आप लोग सुनिए, लाइक कमेंट कर देना। तो सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया। तब मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। किसने किया? श्री रामचंद्र जी ने। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले करे जोरी। सब कै सार संभारे गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब गुण मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सब से कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। दोहा संख्या 88 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाहु तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुगोस्मनाई, चले असीस पाई रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार से सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवधि अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर्नाद हाहाकार सुना, वहीं नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों को बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यश लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। दशरथ जी की मूर्छा से जब दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहहि नर नाहू, लय रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 91 अयोध्या कांड। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिर गए दिन चारि। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम भी नहीं करे हो करे जोरी,
फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र से, यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए और सीता जी को वापस अपने साथ लेते आना। जब सिय कानन देखी डराई, कहो मोर सिख अवसर उपाई। जब सीता जी वन को देख करके डरे, तब तुम मौका देख करके यह मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्री फिर ही बन बहुत कलेशु। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। सीता जी से कहना कि कभी पिता के घर रहना, कभी ससुराल में रहना, इस तरह तुम्हारी जहाँ रुचि इच्छा हो वहाँ रहना। फिर यही विधि कहो उपाय कदम्बा, फिर ही न हो ही प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। ये सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। दशरथ जी कह रहे हैं सुमंत्र से, नाहित न मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधिवामा। अस कही मूर्छि परामहि राऊ, राम लखन सिय आनि देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम। अब अगला पृष्ठ कल पढ़ेंगे। अयोध्या कांड है, मार्मिक, बहुत मार्मिक है।